उनको तो बीसीसीआई का मतलब ही बेनिफिट है। पूरा बाजार हम चीन को दिए हुए हैं और हमारी मुट्ठी भर लोग दलाली करके यहाँ चीन को रखे हुए। जब आप 6 साल पहले कह रहे थे कि हम अपनी ज़मीन पर बाजार को नहीं बढ़ने देंगे चाइनीज़ का, तो आज 6 साल बाद क्या हो गया? नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। हमारे साथ मौजूद है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पप्पू जी, आप इन दिनों चाइनीज़ चीज़ों का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। विरोध लाजमी भी है क्योंकि जिस तरह से लद्दाख सीमा पर जो हुआ पूरे देश में उस बात का विद्रोह देखा जा रहा है। लेकिन आज मैंने आपका एक ट्वीट पढ़ा, बीसीसीआई को लेकर आपने लिखा है कि वीवो आईपीएल को स्पॉन्सर करती है। अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। क्या लगता है, चाइनीज़ चीज़ों का जिस तरह से बहिष्कार पूरे देश में हो रहा है, बीसीसीआई तोड़ेगी चाइनीज़ कंपनी के साथ अपना जो संबंध? बीसीसीआई ने कल कह दिया कि इससे बेनिफिट है। उनको तो बीसीसीआई का मतलब ही बेनिफिट है। भारत के क्रिकेट में इतनी बड़ी राजनीति है, करोड़ों अरबों का जो बीसीसीआई का खेल है, एक थोड़ी सौरव गांगुली, उसके पहले जो लोग थे अरुण धूमल, आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा खेल है। जब आप लगातार कल जा कर के 20 हमारे लोगों को छोड़ा गया बहुत टॉर्चर करने के बाद, और अभी तक हम चुप थे कि कितने लोगों को रखा गया है। अभी तक हम छुपा रहे हैं स्थिति को। क्यों छुपा रहे हैं? क्या कारण है छुपने का? और लगातार जो चाइना के जो 2 कदम आगे और आधा कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे और आधा कदम पीछे, फिर 2, मतलब आप 60,000 वर्ग मीटर आगे आ चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 इंच ज़मीन, जबकि यह बहुत दिनों से इस बात की जानकारी है कि भारत के ज़मीनों में चीन का पूरी की पूरी बटालियन और सेना आकर के कब्जा किया हुआ है। शुक्ला जो रक्षा विशेषज्ञ है, उसने क्या कहा? अजय शुक्ला, रक्षा मामले में विशेषज्ञ, कि खुफिया एजेंसी फेल हो चुकी। खुफिया एजेंसी, ये जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय सेना का आला अफसर सारा दोष उत्तरी कमान के प्रमुख पर डाल देना चाहते हैं। यह तर्क दे रहे हैं कि उनके स्तर पर चूक हुई है और जगह खाली छोड़ दी गई। उसी तरीके से आप जरा सा हमको बताइए, 4 बिंदु इसके पहुंच से बाहर हो चुके हैं। ये हैं पीपी 14, 16, 18, 19। मैं चुनौती देता हूं 14, 16, 18, 19 पर नरेंद्र मोदी जी अपनी बात रखें कि क्या हुआ। उसके पहले भारत की 60 वर्ग किमी जमीन चीन के कब्जे में है। मोदी जी इस पर जवाब दे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी 60 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि वो इलाका भारत का था। इस पर आप जवाब दें। आप लगभग ऑटो कंपनियां, फार्मास्यूटिकल 60%, होम एम्प्लायंसर बाजार 12%, स्मार्टफोन बाजार 70%, स्टार्टअप 29,000 करोड़, सोलर पावर टेलीकॉम इक्विपमेंट का जो बड़ा रेल भारत में जो सोलर पावर क्षमता है 37,916, इसका 90% शेयर चाइनीज प्रोडक्ट के हैं। इक्विपमेंट का बाजार 12,000 करोड़ का है, जिसमें चाइनीज प्रोडक्ट 25% है। लगातार आप देखिए ना, भारत की दर्जनों कंपनी भारी चीनी निवेश की स्थिति है। 16 टेंसेंट भारत 19 कंपनियां, सुनवाई कैपिटल 16 कंपनियां, स्वास्थ्य 10 कंपनियां, स्वामी 8 कंपनियां, फोसून आरजेड कैपिटल 6 कंपनियां, हिल हवास कैपिटल ग्रुप 5 कंपनियां। अब देख लीजिए स्थिति जी। जो डेटाज आपने बताए हैं उसके अनुसार तो ये चीज़ साबित हो रही है कि चीनी जो है वो बड़ा मार्केट भारत में कब से सेटअप करके बैठे हुए हैं। बहुत 2019 जनवरी में जी 2020 के बीच भारत चीन को 14.42 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जबकि इस दौरान चीन से कुल आयात लगभग 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो प्रधानमंत्री जी, यह सवाल 5 साल हो गए, मेक इन इंडिया को और फिर से इतनी निर्भरता क्यों चीन पर? मेक इन इंडिया टोटल निर्भर है चीन पर। अच्छा, अब आप लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं, चीन पर आप लगातार बात कर ही नहीं रहे।
जी, अगर बात अगर उपाय की जाए तो क्या लगता है कि बहिष्कार सीमा पर जो विवाद है उसको शांत करने का एक उपाय है? सर, जब इकोनॉमी पर हम छूट करेंगे, हमारी पॉलिसी क्या होगी? हम यदि हमने 68% कंपनी चीन से होने वाली आयात पर निर्भर है, इंटरमीडिएट सेक्टर की 68%, और इलेक्ट्रॉनिक्स की 45%, गारमेंट्स की 27%, ऑटो सेक्टर की 9%। आप खुद देखिए ना, बल्क ड्रग्स एवं इंटरमीडिएट सेक्टर 68%। आप खुद देखिए क्या स्थिति। भारत की 220 कंपनियों का चीन के साथ लीगल कनेक्शन है, 220 कंपनी। पूरा बाजार हम चीन को दिए हुए हैं और हमारी मुट्ठी भर लोग दलाली करके यहाँ चीन को रखे हुए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो भी डिपेंडेंट हो गए हैं, कई लोगों के घर भी चल रहे हैं इन कंपनियों की वजह से। अचानक अगर हम बहिष्कार करेंगे तो आपके हिसाब से वो उपाय क्या होना चाहिए कि लोगों सर, जो आम लोग बिक गया वो इफेक्टेड ना हो, जो छोटे लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं वो इफेक्टेड ना हो? आप हमको बताइए ना, बाजार और भी तो मार्केट है, और भी तो फैक्ट्री है, और भी तो अलग अलग कंपनियों के मोबाइल्स हैं, अन्य चीज़ें हैं। हम उन चीज़ों को बढ़ावा दें, उधर बढ़ावा दें। अच्छा। इनको तो रोकें। जो बिक गया सो पहला बिक गया। चाइनीज़ हमारी ही ज़मीन को यूज करती है और यहीं से इकोनॉमी को अर्जन करती है, और फिर हमें हमारी बिल्ली हमें से मियो हमें ही छोड़ी और सीना जोड़ी हमेशा हमको धमकी देती है। नेपाल उसके बदौलत हमको धमकी दे दिया। बांग्लादेश में पूरा का पूरा बेस उन्होंने बना लिया। ताइवान में उन्होंने पूरा का पूरा समुद्री में उनकी बेस बन गई। श्रीलंका थोड़ा सा चौंचों किया, वहाँ फैक्ट्री बम चलवा दिया गया। आपने केस करने की भी बात कही है। मैंने कहा कि यदि इस तरह की चीज़ें हुई तो BCCI को जो भी कंट्रोल कर रही है उस पर हम लोग कोर्ट जाएंगे कि क्या कारण है कि वीवो जैसी कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो अमिताभ बच्चन का KBC हो, चाहे जो भी हो, क्यों करना चाहते, चाहे कई सारे पिक्चर्स के हीरो हीरोइन। तो ये मेरा डिमांड है कि इसको आप कंप्लीट रूप से आप चैलेंज लीजिए। आज हमारे बोलने के बाद मुख्यमंत्री से लेके BJP के लोग भी बोलने लगे, लेकिन RSS के लोग अभी तक नहीं बोले। ये कब बोलेंगे? जब आप 6 साल पहले कह रहे थे कि हम अपनी ज़मीन पर बाजार को नहीं बढ़ने देंगे चाइनीज़ का, तो आज 6 साल बाद क्या हो गया? क्यों नहीं सरकार से कह रहे हैं कि बैन करिए? जी, अगर आप लंबे समय से राजनीति में हैं, आपका अच्छा खासा अनुभव है यहाँ पर, कई सारे प्रधानमंत्री आए और गए, मोदी जी को भी ये दूसरा टर्म है उनका। क्या लगता है कि क्या कारण है जो आज तक विवाद नहीं खत्म हो पाया सीमा पर? देखिए, जबकि बिजनेस अच्छा खासा चाइनीज का पहली बार पॉलिसी हमारी सामरिक पॉलिसी, हम दुनिया घूमते रहे लेकिन हमने विदेश नीति को सही ढंग से प्लेस नहीं किया। 71 में इंदिरा गांधी बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा पूरी दुनिया को समर्थन लेके कर दिया। हम नेपाल हमको आंख दिखा रही, औकात देखिए इसकी, और हम चुपचाप हैं। बांग्लादेश हमको आंख दिखाने लगी, ताकत बढ़ा लिया हमारी, उसकी वो इकोनॉमी डेवलप हो रही है, औकात देखिए उसकी। तो हम उधर पाकिस्तान को हम दुश्मन बना के बैठे हुए हैं। श्रीलंका हमारे हाथ से जा रहा है। चीन कंप्लीट चारों तरफ से हमको सामरिक दृष्टि से घेर रहा है, और हम विश्व गुरु बनने में पागल बने हुए हैं। हर नोटबंदी के वक्त भी हम विश्व गुरु हो जाए, GST में भी विश्व गुरु हो जाए, कोरोना वायरस में भी विश्व गुरु हो जाए, कश्मीर इशू को और विवादास्पद बना दें, वहाँ भी विश्व गुरु हो जाएं। जिस देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही हो, माइनस पे जा रहा हो, आप कैसे तरक्की की बात करते? रोजगार फिनिश्ड हो रहा है, जेब में परचेजिंग पावर की क्षमता नहीं है, कैसे डेवलप की बात करिएगा? लघु उद्योग खत्म हो गया, रबी फसल के बाद किसानों की स्थिति बुरी हो रही है। तो जब किसान जिस पर देश निर्भर है उसकी स्थिति बुरी हो, जो प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित यूथ है उसकी नौकरी चली गई, क्या होगा? तो लगातार पप्पू यादव विरोध कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का।
साफ तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन हो जाएं और ज़ोर दे रहे हैं कि किसी तरह से चाइना की इकोनॉमी को ठोकर मारी जाए ताकि सीमा पर जो विवाद हो वो ख़त्म हो और भारत जो है वो सच में आत्मनिर्भर हो पाए। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। उनको तो बीसीसीआई का मतलब ही बेनिफिट है, पूरा बाजार हम चीन को दिए हुए हैं और हमारी मुट्ठी भर लोग दलाली करके यहाँ चीन को रखे हुए। जब आप 6 साल पहले कह रहे थे कि हम अपनी ज़मीन पर बाजार को नहीं बढ़ने देंगे चाइनीज़ का, तो आज 6 साल बाद क्या हो गया?